Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 7 of accounts, that is depreciation, provisions and reserves. Continuing with the same chapter, आज हम पढ़ने वाले हैं कि depreciation का numerical समय कैसे solve करने हैं. Before heading to the numericals, let's discuss some important topics regarding depreciation. अब depreciation किस पे चार्ज करते हैं? एसेट्स पे. डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज करते हैं. एक फुल अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है ये तो आपको पता ही है, 31 मार्च से 1 अप्रैल टू द नेक्स्ट ईयर. अब इस पूरे एक ईयर के टर्म में देयर मे बी अ कंडीशन, देयर मे बी सर्कमस्टांसेस व्हेन वी विल बाय अ न्यू एसेट और वी विल हैव एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग एसेट. देन व्हाट विल बी द टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन. देन हम फिर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं. फर्स्ट केस है हमारा एडिशन टू द एग्जिस्टिंग एसेट. एग्जिस्टिंग एसेट है, मेरे पास एक एसेट है, मान लेते मशीन ए मेरे पास है. अब उस पर हमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है. पहले तो हमें क्वेश्चंस पढ़ना होगा. क्वेश्चंस में क्या प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. फर्स्ट केस हो सकता है हमारा डेप्रिसिएशन जो है एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग एसेट. मशीन ए मैंने माना था कि मशीन ए है मेरे पास, वो हमने जो एडिशन किया वो कैपिटल नेचर का है एंड वो एसेट का पार्ट भी बन जाता है. तब हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे. डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. उसका जो लाइफ हमने एस्टिमेट किया है, यूजफुल लाइफ मे बी 7 ईयर्स. 7 ईयर्स हमने माना, तो 7 ईयर्स के लिए हम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. DEP डॉट इज डेप्रिसिएशन, CAL डॉट इज कैलकुलेशन. नेक्स्ट कंडीशन डेप्रिसिएशन पर एनम. ये कंडीशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था. आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो जरूर देखना. डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है और साथ साथ हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ द वर्ड पर एनम इज गिवन. When the word per annum is given, तब हम क्या करते हैं. डेप्रिसिएशन per annum लिखा है, 10% डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड per annum, वर्ड भी मेंशन है एंड डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज गिवन. सपोज मैंने एसेट परचेज किया 1 सितंबर 2021 को. अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो व्हाट विल बी द मंथ. कितने सारे मंथ्स के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. What will be the full period on which depreciation will be calculated. I hope आपको समझ आया होगा. सितंबर में मैंने परचेज किया, सितंबर के पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने एसेट परचेज ही किया है सितंबर में एंड हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, मार्च तक. तब हम क्या करेंगे, सितंबर से लेके मार्च तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो आप काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च. कितने मंथ्स हो रहे हैं आपके टोटल, 7 मंथ्स. तो 7 मंथ्स का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. कंडीशन सेकंड क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विद द वर्ड पर एनम इज गिवन एंड डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज ऑल्सो गिवन. देन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड over that period, means on the date on which asset is purchased. Suppose September, and what is the accounting period, 31st March to 1st April. तो हम मार्च तक के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं. अब हमारा थर्ड कंडीशन है. What will be the third condition? थर्ड कंडीशन है कि डेप्रिसिएशन, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन बट द वर्ड पर एनम इज मिसिंग. Rate of depreciation, suppose it's 10%. 10% depreciation is charged on machine A, but word per annum is missing. लेकिन हमारा date of purchase दिया हुआ है, date of purchase दिया हुआ है. इसके बाद भी what we will do, we will just calculate depreciation for the full accounting period, that is for the full year. What is the fourth condition? Question states that depreciation is calculated for full year. क्वेश्चन में लिखा है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है पूरे ईयर के लिए. डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस हमें डेप्रिसिएशन क्या करना होगा,
फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पास 4 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट है, उसमें हम कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द एसेट। फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के लिए। इफ rate of depreciation is given along with the word per annum and date of purchase is also given, तब हम क्या करेंगे, depreciation is calculated for that specific period. Third condition, if rate of depreciation is given but the word per annum is missing, लेकिन date of purchase is given, फिर भी we will calculate depreciation for the full year. नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही बोल दे रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। अब जब क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तब आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है, डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। अगर वर्ड पर एनम दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है, तो आप अपने से सोचिए ना, मैंने सामान खरीदा ही है सितंबर में, तब हम डेप्रिसिएशन सितंबर के पहले क्यों कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। जब से वो सामान आएगा तब से ना उस अकाउंटिंग ईयर के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बट डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है और वर्ड पर एनम मिसिंग है। हो सकता है डेट ऑफ परचेज आपका अगस्त का ही हो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बट वर्ड पर एनम मिसिंग है, तब हम क्या करेंगे, पूरे फुल अकाउंटिंग पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये था हमारा 4 कंडीशन, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हम कुछ एडिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। Depreciation on assets sold। इस कंडीशन में भी हमारा 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, मैंने एसेट अज्यूम करते हैं, मशीन ए है मेरे पास, उसको मैंने बेचा, सितंबर मैंने उसे बेच दिया, सितंबर में बेच दिया। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन स्टेट्स डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। अब क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तब तो हम करेंगे ही। सेम नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है, सेम एसेट ए है, मशीन ए, हमने मशीन जुलाई में सोल्ड आउट कर दिया, बट क्वेश्चन बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी इग्नोर्ड। अब डेप्रिसिएशन हमें इग्नोर करना है। डेप्रिसिएशन इज टू बी इग्नोर्ड। डेप्रिसिएशन इज टू बी इग्नोर्ड, तब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। एसेट सोल्ड वाले कंडीशन में क्वेश्चन में ही आपका पॉइंट्स दिया होगा कि आपको क्या करना है। आपको डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही नहीं है। और थर्ड कंडीशन है हमारा थर्ड कंडीशन है कि दिस मशीन ए, हमने परचेज डेट दिया हुआ है, परचेज डेट दिया हुआ है जुलाई 1, सोल्ड डेट दिया हुआ है नवंबर 1। तब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 1 को ही हम सोल्ड आउट कर दे रहे हैं, तो अक्टूबर तक ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर द 4 months. Depreciation is calculated for the specific time. ये हमारा परचेज डेट है। आई होप PUR डॉट, आप कंफ्यूज नहीं करो, Q डॉट इज क्वेश्चन,
अब डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ये वाले कंडीशन में आपका 3 फर्दर कंडीशन है। क्वेश्चन बोलेगा डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करो, तो हम फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आप इग्नोर करो तो हम इग्नोर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सोल्ड दोनों ही मेंशन है, तो हम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकेंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम नेक्स्ट नाम है उसका फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर हम उसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, ये भी एक नाम है, या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम शॉर्ट फॉर्म में SLM लिखने वाले हैं। क्वेश्चंस में भी ऐसे लिखे होंगे, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। अब स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड? डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, एक फुल अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है, बट व्हेन डेप्रिसिएशन इज सेम थ्रू आउट द ईयर, अगर 2000 रुपये डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है एवरी ईयर, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर 7 ईयर्स है और 7 ईयर्स तक हमें डेप्रिसिएशन सिर्फ 2000 कैलकुलेट करना है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में थोड़ा सा चेंजेस तब आएगा अगर हमने एसेट्स में कुछ ऐड ऑन किया है या कुछ डिलीट किया है। मतलब कुछ एसेट को मैंने बेच दिया तो मेरे पास एसेट घट गए, या फिर मैंने और एसेट्स परचेज कर लिया तो एसेट्स में ऐड ऑन हो गए, तब हमारा डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो प्लस या फिर माइनस होगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर रिमेन्स सेम अनलेस देयर इज एडिशन टू और डिलीशन फ्रॉम द एसेट। मैंने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर जब तक हम कुछ ऐड ऑन या फिर कुछ डिलीट नहीं करते हैं। अब हमें कैसे कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन हमें कैसे करना है? पहले हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये इस फॉर्मूला से हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम RB बोल सकते हैं। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, 20,000 का हमारा एसेट का प्राइस है। प्राइस कितना है? 20,000। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा 20,000। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 20,000, स्क्रैप वैल्यू 0 है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हमारा 10 है। तब हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आएगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 2000 आ गया। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 2000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 2000। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। हमने कैलकुलेट किया तो आया 10%। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली
डीएम कर सकते हैं। सब टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का ये बहुत ही सिंपल मेथड है। सेकेंड पॉइंट है, इन दिस एसेट कैन बी डेप्रीशिएटेड अप टू द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सेकेंड पॉइंट है कि एसेट को हम डेप्रीशिएशन कब तक चार्ज करते हैं, उसके एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू तक। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ईजी टू नो द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अमाउंट पता करना बहुत ही आसान होता है अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, एवरी ईयर, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि डेप्रीशिएशन जो होता है वो अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एवरी ईयर सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2000 ही हमारा अगर अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एवरी ईयर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो उसका इफेक्ट होगा वो भी एवरी ईयर क्या होगा, सेम होगा। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, एवरी ईयर पीएल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, सो देयर इज सेम इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। अब ये था हमारा मेरिट्स ऑफ एसएलएम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का शॉर्ट फॉर्म है एसएलएम, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एसएलएम। मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट नहीं लिख के मैंने क्या किया है, वर्ड यूज़ किया है एसएलएम। डिमेरिट्स क्या है हमारा, विद द पासेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट डिक्रीजेज एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज। जैसे जैसे वक्त हमारा बीतता है तो मशीन में कुछ ना कुछ खराबी आती है और हमारा रिपेयर का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ता जाता है, लेकिन मशीन जो उसका आउटपुट जो है, उसकी इफ़िशियंसी जो है वो कम होती जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो लोड हो जाता है, उस पर हमें इफ़ेक्ट दिखने लगता है। दैट इज़ देयर इज़ मोर लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमारा उसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है कि रिपेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस सेम मशीन पे हमें रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है बट उसका वर्क इफ़िशियंसी जो है वो घट चुका है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का डिमेरिट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम इन दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम्स निल। कभी कभी क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो बुक वैल्यू होता है एसेट का वो निल हो जाता है, बट स्टिल द एसेट्स आर यूज इन द बिजनेस। लेकिन फिर भी हम बिजनेस में वो एसेट को यूज़ करते जा रहे हैं। तो ये था हमारा डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स all for today. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye.